वहीं मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है और कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई प्रभावित होने से कई राज्यों में गैस की किल्लत इसकी स्थिति बन गई है। खास तौर पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई ठप है। सप्लाई बाधित होने के कारण होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गैस की कमी का असर कारोबार पर भी पड़ने लगा है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता प्रभावित होने लगी है। कई जगहों पर सिलेंडर की कमी की शिकायतें सामने आ रही है, जिससे उपभोक्ताओं की चिंता भी बढ़ गई है। तो कुछ तस्वीरें आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं और ये तस्वीरें आपको खुद गवाही दे रही हैं कि इस वक्त कहां पर कितना संकट और क्या हालात बने हुए हैं। सबसे पहली तस्वीर दिल्ली में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितने मात्रा में आज सिलेंडरों की तरफ भाग रहे हैं। लंबी लंबी कतारें कहीं भी गैस एजेंसी के सामने देखने को मिल रही है और उनका यह अनुमान है कि आने वाले दिनों के लिए गैस अगर खत्म होगी तो एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। ऐसे में सभी लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द सिलेंडर को अपने घर लाया जाए। दूसरी तस्वीर आप पंजाब की देख रहे हैं। वहां पर भी कॉमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई से बेहद निराशाजनक है और दिक्कत खड़ी हो गई है। इधर हरियाणा में आप देख रहे हैं कई सारे सिलेंडर के जो वहां पर एजेंसीज हैं उनके बाहर काफ़ी मात्रा में लोग आए हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमें सिलेंडर कब मिलेगा। इसके साथ साथ देहरादून यानी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी हालात कुछ इसी तरह के बने हुए, नाजुक बने हुए। वहां पर भी गैस सिलेंडर को लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा डर और परेशानी बन गई है। साथ ही आप बीच में जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश की तस्वीर है, जहां पर सिलेंडर्स को लेकर काफ़ी आवाजाही देखने को मिल रही है, क्योंकि एलपीजी की सप्लाई जो है वो काफ़ी ठप पड़ी है। और आपको ज्ञात होगा जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वहाँ से काफ़ी मात्रा में भारत को सप्लाई होता है, खासतौर पर सऊदी अरब से। वहाँ पर काफ़ी मात्रा में भारत जो है वो एलपीजी सप्लाई करता है। 80% से ज़्यादा की सप्लाई वहाँ से होती है। और इसके साथ साथ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वहाँ से का जो रास्ता है वो भारत की तरफ आता है। ऐसे में उस रास्ते के बंद होने की वजह से जो सप्लाई है, जो चेन है, वो कुछ हद तक टूटी हुई है, बंद है। ईरान के लगातार हमलों की वजह से, ईरान की लगातार धमकियों की वजह से उसे बंद किया गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि इसे दोबारा से कब तक सुचारू किया जाएगा। हालांकि जब तक युद्ध जैसे हालात खत्म नहीं होंगे, जब तक ये मामला पूरी तरीके से शांत नहीं होगा, तब तक ये सप्लाई हो पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन सरकार की ये कोशिशें हैं कि एक रास्ता तो बंद है लेकिन दूसरे रास्ते को कहीं ना कहीं से निकाला जाए। कुछ ऐसे कॉरिडोर्स भी हैं जो भारत के साथ या समुद्री रास्ते के जरिए सीधे किसी देशों के साथ लगते हैं और भारत सरकार की कोशिश है कि उन कॉरिडोर्स का इस्तेमाल किया जाए और गैस की सप्लाई को बढ़ाया जाए। मनीष डंगवाल हैं हमारे संवाददाता बातचीत के लिए। मनीष, देखिए संकट जो है वो लगातार बढ़ रहा है गैस सिलेंडर को लेकर, खासकर उन लोगों के लिए जो कॉमर्शियल हैं, जो अपना बिजनेस करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जिनके होटल चलते हैं या छोटी छोटी दुकानें चलती हैं, उनके लिए कितना बड़ा संकट खड़ा हो गया है? देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, क्योंकि होटल से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनकी इस तरीके की अब शिकायत आने लगी है कि जो कॉमर्शियल सिलेंडर उन्हें नहीं मिल पा रहा है, उससे उनके सामने दिक्कतें आना शुरू हो गया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कल एक बयान दिया है और उनका साफ तौर से यही कहना था कि जो होटल व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनके फोन कॉल्स उन्हें आए हैं और उनका कहना है कि कॉमर्शियल सिलेंडर न मिलने से उनके सामने दिक्कतें आ रही हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस संबंध में बातचीत भी करेंगे और केंद्र सरकार से भी इस संबंध में बातचीत करेंगे। तो साफ तौर से कह सकते हैं कि उत्तराखंड के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण समय है। इजराइल और जिस तरीके से जो ये वॉर हो रहा है उससे कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो अब भारत में तो दिख ही रही है, लेकिन उत्तराखंड में भी खासकर दिखने लग गई है। और अगले जो महीने से है उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जब होगी, अगर तब तक ये वॉर चला तो उससे और ज्यादा मुश्किलें जो है वो उत्तराखंड में देखने को मिलेंगी, क्योंकि चारधाम यात्रा पर जिस तरीके से बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं और कॉमर्शियल सिलेंडर की दिक्कतें अगर इसी तरीके से रही तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ जो घरेलू सिलेंडर को लेकर भी जिस तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है, उससे कहीं ना कहीं कालाबाजारी की जो बातें सामने आ रही हैं, उससे आम
पब्लिक में भी एक इस तरीके का मैसेज है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सिलेंडर है उन्हें भरवा कर रख दें। हालांकि 25 दिन से पहले दूसरा सिलेंडर नहीं मिलेगा, ये भी सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया। लेकिन जो देखें तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो आने वाली हैं, और अब लोग इंडक्शन की तरफ जो है वो ज्यादा भाग रहे हैं कि इंडक्शन में ही ज्यादा खाना बनाएं। जो ये घरेलू उपभोक्ता भी हैं उनके सामने भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। लेकिन जैसे जैसे लोग सिलेंडर का इस्तेमाल कम करेंगे और इंडक्शन वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, तो फिर बिजली की उपलब्धता जो है वो ज्यादा चाहिए होगी, फिर बिजली की जो खपत है वो ज्यादा बढ़ेगी। तो फिर उस खपत को आप कैसे करेंगे? तो चुनौतियां जो है वो आने वाले समय में और बढ़ने वाली है, अगर ये जो युद्ध जो है वो अगर लंबा खिंचता है। जी बिल्कुल मनीष, देखिए आपने कहा कि उत्तराखंड में रीढ़ की हड्डी पर्यटन माना जाता है, एक ढांचा माना जाता है। अर्थव्यवस्था के पीछे की कहानी अगर गढ़ी जाए तो कहीं ना कहीं उसमें पर्यटन का बहुत बड़ा रोल और भूमिका रहती है। ऐसे में क्या अभी से पर्यटन पर कोई प्रभाव पड़ते हुए नजर आ रहा है इस सब की वजह से? देखिए फिलहाल अभी तो इतना प्रभावित नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से अब शिकायतें होटल व्यवसाय के लोग कर रहे हैं और पर्यटन मंत्री के पास कल कुछ फोन कॉल्स आए थे और उनका साफ तौर से कहना था कि होटल व्यवसाय के जो लोग हैं वो अब कहीं ना कहीं चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो उनके पास भी स्टॉक रहा होगा, स्टॉक का इस्तेमाल वो कर रहे होंगे अपना, लेकिन जैसे जैसे अब उनका भी स्टॉक खत्म हो जाएगा और कॉमर्शियल सिलेंडर उन्हें नहीं मिल पाएगा, तो उससे दिक्कतें उनके सामने आएंगी। क्योंकि अगर वो घरेलू सिलेंडर का भी इस्तेमाल करते हैं तो कहाँ से उनके पास इतने सिलेंडर आए, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जो हैं वो आने वाले समय में और बढ़ने वाली है। दिक्कतें बढ़ सकती हैं अगर ऐसा ही चलता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल उत्तराखंड में पर्यटन जितना ज्यादा है, अगर इस तरह की समस्या बढ़ती गई तो आने वाले समय में पर्यटन पर इसका खासा प्रभाव पड़ सकता है। इस वक्त हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता सुनील परमार इस वक्त जुड़े हुए हैं शिमला से, वहां से भी जानकारी लेते हैं कि शिमला में क्या माहौल है और सरकार इसे कैसे टैकल कर रही है। सुनील, वहां की अपडेट भी जरा बताइएगा, क्योंकि शिमला में भी काफी ज्यादा मात्रा में लोग आते हैं, पर्यटक वहां पर भी आते हैं। निश्चित तौर पर शीतल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से विश्व युद्ध शुरू हुआ और उसके बाद से जो समीकरण पूरे देश भर में बने हैं और उससे अछूता हिमाचल प्रदेश भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश एक पर्यटक राज्य भी है और यहाँ पर न केवल देश से सैलानी यहाँ पर घूमने आते हैं, बल्कि विदेशों से भी सैलानी जो घूमने आते हैं और वो उनका आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हालांकि पर्यटन सीजन जो है हिमाचल प्रदेश में 15 अप्रैल के बाद शुरू होता है, लेकिन जिस तरह से सैलानियों का जन सैलाब बढ़ता है उसी के चलते जो है कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में भी इसका काफी मदद जो है वो मिलती है। और वहीं अगर बात किया जिस तरह से एलपीजी सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो संकट गरमाना शुरू हो चुका है यहाँ पर। अगर बात करें लगातार प्रदेश सरकार भी नजर बनाई हुई है और जिस तरह से केंद्र सरकार ने आसमा लागू किया था और जो दिशा निर्देश केंद्र द्वारा जो प्रदेश को दिए गए थे उस पर भी जो है वो पूरे अमली जामा पहनाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। बीते कल भी जो है वो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एलओसी के भी जो पेट्रोलियम के अधिकारी थे वो वहां पर मौजूद रहे, खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी यहां पर मौजूद रहे, क्योंकि खाद्य आपूर्ति विभाग के नियंत्रण में ही जो है वो ये एलपीजी और पेट्रोलियम जो है वो चलता है। हालांकि ये कल भी जब हमने बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि पेट्रोलियम की किसी भी तरह की दिक्कत अभी प्रदेश में नहीं है, डीजल पेट्रोल प्रदेश में आ रहा है। और वहीं अगर बात करें कमर्शियल सिलेंडर को लेकर कहीं ना कहीं किल्लत शुरू हो चुकी है। हालांकि ये कहा गया था कि अभी भी जो प्रदेश सरकार खाद्य आपूर्ति विभाग के पास 15,000 कमर्शियल सिलेंडर पड़े हैं और जो तिथियां हैं उन्हें बढ़ा दिया गया है। जो बुकिंग की तिथियां हैं वो पहले 15 दिन में जो है सिलेंडर उपलब्ध करा दिए जाते थे, लेकिन जिस तरह से किल्लत बढ़ रही है उसके चलते जो है वो अब 20 से 25 दिन जो है इसमें लग रहे हैं। और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि 5 दिन का ही स्टॉक जो है वो कहीं ना कहीं प्रदेश में बचा हुआ है। यदि युद्ध लंबा चलता है तो निश्चित तौर पर संकट प्रदेश में गरमाएगा और उसको लेकर जो है विकल्प भी तलाशने का प्रयास प्रदेश सरकार द्वारा भी किया जा रहा है और केंद्र से भी लगातार नजर जो है वो बनाए हुए हैं और केंद्र से लगातार वार्तालाप हो रही है। प्रतिदिन जो है इसको लेकर रिव्यू बैठकों का भी आयोजन यहाँ पर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो तमाम स्थिति पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। कालाबाजारी जिस तरह से बढ़ती है और जमाखोरी बढ़ती है उसको लेकर भी किस तरह से अंकुश लगाया जाए उसको लेकर भी जो है वो लगातार प्रदेश सरकार कुल मिलाकर चारों तरफ सरकार के सामने कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं। कालाबाजारी रोकनी है, जमाखोरी रोकनी है, इन तमाम चीजों पर नियंत्रण करना है। बहुत बहुत धन्यवाद
तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल हर तरफ जब आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको सिर्फ एलपीजी सिलेंडर को लेकर चर्चा नजर आएगी। इस बीच हमारे साथ दिल्ली से प्रॉक्स चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। प्रॉक्स, दिल्ली में भी समस्या खड़ी हो रही है और लगातार सिलेंडर को लेकर लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, लंबी लंबी कतारों में खड़े हो रहे हैं। हालांकि जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स हैं उनकी आवाजाही अभी हो रही है, लेकिन जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर्स हैं उन पर संकट खड़ा हो गया है। प्रॉक्स। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि सरकार की तरफ से कमर्शियल सिलेंडर की जो सप्लाई है वो पूरी तरीके से बंद कर दी है और यही कारण है कि कई राज्यों में लगभग ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो बंद होने की कगार पे है और कई रेस्टोरेंट्स बंद भी हो चुके हैं। कल भी हमने देखा था कि नोएडा के अंदर लगभग 120 से 130 की संख्या ऐसी थी रेस्टोरेंट्स की जो बंद हो चुके हैं और दिल्ली में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। तस्वीरें ऐसी सामने आ रही है कि 1 दिन या 1.5 दिन की जो गैस है, कमर्शियल गैस सिलेंडर में, वो बची है मात्र। और सभी रेस्टोरेंट मालिकों का यही कहना है कि अगर सप्लाई मिलती है तो रेस्टोरेंट आगे चालू हो पाएगा, लेकिन अगर सप्लाई ऐसे ही बंद रहती है तो उनको मजबूरन रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा और इसका असर उन पे तो पड़ेगा ही, साथ में जो लोग उनके लिए काम करते हैं, चाहे वो शेफ है चाहे वो हेल्पर है, उनके रोजगार पे पड़ेगा। तो सीधा सीधा असर इकोनॉमी पर पड़ने वाला है, हम ये कह सकते हैं। दूसरा, घरेलू जो सिलेंडर्स है उसको लेकर जिस तरीके से मांग बढ़ी है पिछले दिनों में, क्योंकि मिडल ईस्ट में जो युद्ध छिड़ा हुआ है और उसको लेकर कई अफवाहें भी उड़ी कि आगे गैस की सप्लाई नहीं मिल पाएगी, लेकिन सरकार की तरफ से बार बार कहा गया और कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें भी क्लियर किया गया कि अगर सिलेंडर आज बुकिंग करता है कोई तो मात्र 2.5 दिन बाद उसको सिलेंडर की जो सप्लाई है वो मिल जाएगी। और कल भी हम कुछ गैस गोदाम पर गए थे, लोगों की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा था कि फरवरी की बुकिंग 20 से 22 तारीख की बुकिंग जो है वो उनको कल मिली है, यानी कि 2 दिन लाइन में लगने के बाद लगभग 20 दिन बाद उनको सिलेंडर मिल रहा है। हालांकि सरकार का रुख भी जरा स्पष्ट कीजिएगा, सरकार का रुख क्या है इस वक्त? देश में क्या समस्या जो है, क्या स्थिति बनी हुई है और सरकार कैसे कदम उठा रही है? देखिए, सरकार ने क्लियर किया कि घरेलू गैस पर कोई असर ना पड़े, इसी को लेकर ये कदम उठाया गया है कमर्शियल सिलेंडर बंद करने का। दूसरी तरफ कालाबाजारी रुक सके, इसलिए 21 दिन से 25 दिन का जो दिन है वो किए गए हैं ताकि कालाबाजारी ना हो सके, कोई जमाखोरी ना कर सके।